कि मन में सोचे मदन मुरारी और बोली झूठ मैंने राधा से। कन्हैया सोच रही बोली झूठ मैंने राधा से, गए मुकर के बाबा दादे बोली। मेरे तनिक न करो विचार, बोली झूठ मैंने राधा से। और सोचने लगे भगवान मुरली मनोहर, बचपन के खेल सुहाने मोए लगी रहे बहुत लोभाने। बचपन के खेल सुहाने मुझको लगी रहे बहुत लोभाने। खेले कलमैया हम चारे, बोली झूठ मैंने राधा से। और सोच रहे भगवान कन्हैया मनोज भैया, आंखों में आंसू भर करके एक बात श्याम सुंदर के दिमाग में गूंजने लगी, बैठाने रो पते होएगी मेरी मैया, मुझको छोड़ी गयो मेरो छैया। रोते रोपते होएगी मेरी मैया, मुझको छोड़ी गयो मेरो छैया। अरे होए नंद बाबा लाचार, बोली झूठ मैंने राधा से। मन में सोचे मदन मुरारी, बोली झूठ मैंने राधा से। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे कि मैं कितना निर्दयी हूँ। हमारी राधा हमें बार बार यही पूछ रही थी कि श्याम तुम कब लौट करके आओगे। मैंने परसों का वायदा किया था, लेकिन परसों की वर्षें व्यतीत हो गई, मैं लौट करके नहीं पहुंच पाया। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर को रोते रोते सवेरा हो गया। और जैसे ही सवेरा हुआ है तो भगवान कन्हैया के सखा थे उद्धव पास में आए और कहने लगे, कहिए प्रभु, तुम्हारा तो स्वभाव है बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी नजर आ रही है।
भगवान कन्हैया समझा करके बोले उद्धव, आज मुझे वृंदावन की याद आ गई कि जिस समय मैं वृंदावन से आया था मेरी मैया रो रही थी। यशोदा ने यही पूछा था कि कन्हैया तुम कब लौट करके आओगे। मैंने परसों का वायदा किया था लेकिन परसों की बरसें व्यतीत हो गई। हमारी प्रेम दीवानी राधा बार बार यही पूछ रही थी कि कन्हैया तुम अब लौट करके नहीं आओगे। मैंने जवाब दिया था, राधा तुम चिंता न करो, मैं कल के बाद परसों आ जाऊंगा। उसी समय उद्धव ने जवाब दिया है कि श्याम ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि गोपियां इतनी तुम्हारे प्रेम में पागल हो। भगवान कन्हैया समझ गए कि उद्धव को अपने ऊपर इस बात का घमंड है कि भगवान कन्हैया जो है वो हमें ज्यादा चाहते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उसी समय उद्धव से जवाब दिया है, उद्धव तुम एक काम करो, तुम वृंदावन के लिए चले जाओ। और बोले भगवान श्याम सुंदर, सुनो उद्धव, हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ लेकर के हमारा मुकुट और हमारा पीतांबर लिए चले जाओ और हम जो पत्र लिख रहे हैं ये पत्र ले जाकर के मैया यशोदा और बाबा नंद को दे देना। और जवाब दिया उद्धव कि अरे मेरे वृंदावन जइयो, जाके मैया से कहियो यादी करत तेरी सांबरो। वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे, अरे वृंदावन को कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे, और वृंदावन को पत्ता पत्ता, वृंदावन को पत्ता पत्ता तुम चले जाओ और जा करके ये पत्र लेकर के मैया यशोदा को दे देना और समझा देना कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। अब उद्धव जो है वो पत्र लेकर के जैसे ही चले वृंदावन के लिए, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या देखा है उद्धव ने कि उस वृंदावन के पशु पक्षी जो है वो एक ही आवाज लगा रहे हैं, राधे श्याम राधे श्याम। वृक्षों से एक ही आवाज आ रही है। और जैसे ही उद्धव ने देखा आगे बढ़े तब तक मैया यशोदा की नजर उद्धव के रथ के ऊपर पड़ गई। एकदम से दौड़ करके मैया यशोदा उस रथ के पास आई है और जैसे ही देखा है उद्धव को एकदम से पछाड़ खा करके मैया यशोदा जमीन पर गिर गई। उद्धव ने रथ से उतर करके मैया यशोदा को उठाया और जवाब दिया, मैया तुम काहे को रो रही हो। मैया यशोदा ने जवाब दिया, तुम कौन हो। जवाब उद्धव बोले, मेरा नाम है उद्धव। उसी समय मैया यशोदा समझा करके बोली, उद्धव मैंने ये सोचा था कि मेरा कन्हैया लौट करके आ गया,
मेरा कन्हैया लौट करके आ गया है। मैं अपने श्याम को देखने के लिए दौड़ी थी, उसी समय पत्र निकाल करके उद्धव ने जैसे ही दिया है और जैसे ही पत्र मैया यशोदा ने पढ़ा, अपने सीना से लगा करके फूट फूट करके मैया यशोदा रोने लगी और जवाब दिया, उद्धव आज तो वही बात याद आ गई। अरे जिस तरह से कोयल के बच्चे को कौआ पालता है और बड़ा होने के बाद में वो कोयल का बच्चा जब अपने कुल खानदान में मिल जाता है तो उस कौआ के परिवार को भूल जाता है कि इसने मेरा पालन पोषण किया था, उसी तरह से मैंने कन्हैया को पाला था। आज कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए तो ये बात बिल्कुल सच है उद्धव। इतना कहने के बाद में उद्धव ने मैया यशोदा को समझा दिया, काका मैया तुम चिंता न करो, कन्हैया बहुत जल्दी लौट करके आएंगे। मैया को समझाने के बाद में जब उद्धव आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके उद्धव ने क्या देखा कि एक पनघट है और पनघट पर राधा, ललिता, विशाखा, शीला, साधना, उर्वशी सभी गोपियां जल भर रही हैं। जब जल भरती हुई उद्धव ने दूर से देखा है गोपियों को, वे गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। क्या दशा है उन गोपियों की? उद्धव ने देखा हर गोपी जो है वो अपने हाथ में रस्सी और घड़ा को लिए है। किसी गोपी ने रस्सी को घड़ा में फंसा लिया है तो इतना ध्यान नहीं है कि इसको मुझे जल भरना है। किसी गोपी ने अपना घड़ा कुआं के अंदर डाल दिया है तो उसे ये ध्यान नहीं है कि मुझे बाहर निकालना है। आपस में बातें कर रही हैं। राधा समझा करके बोली, बहन ललिता अब हमें लगता है कि कन्हैया कभी लौट करके नहीं आएंगे। सही कह रही है बहना, ज्यादा दिन से श्याम ब्रज छोड़ करके गए हैं। हाँ, इस ब्रज में ऐसा लगता है कि हमारी सब शोभा चली गई। सच का बहन। तो उसी समय चंद्रा नाम की गोपी समझा करके बोली, बहन राधा कन्हैया आएंगे, लेकिन कब आएंगे? तो चंद्रा समझा करके बोली, सुन राधा कि कन्हैया कब आएंगे? बोली है चंद्रा कि चंद्रा ने कही भैया और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। चंद्रा बोली, चंद्रा ने कही मेरी रमोही इतनी जल्दी नहीं आएंगे, तब आवेंगे जब तड़प तड़प हम सब यहाँ पे मर जाएंगे। जवाब दिया कि बहन राधा वो कन्हैया जब आएंगे जब उनके विरह में हम सभी गोपियां तड़प तड़प करके अपने प्राणों की आहुति